हमारे देश में माहौल ऐसा हो चुका है कि संविधान और लोकतंत्र पर सवाल उठाना एक आम सी बात हो गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो आज हुआ वह वाकई इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र और जो संविधान है उसके तहत अब भारत के अंदर कोई भी गतिविधि होती हुई नजर नहीं आती है। मैं आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी से एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और यह वीडियो है बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को सरेआम पुलिस की मौजूदगी में बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरे मामले के ऊपर योगेश सिंह की तरफ से बयान आया है, पहले वह आप सुन लीजिए, मजीद इसके बारे में बात करेंगे। आज अभी जब हमें मालूम चला कि हमारे कार्यकर्ता बंधु जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पे आप पर्चा लेने आए। पहले हमारे व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ लिया और फिर जब मैं उनको देखने के लिए यहाँ पे आया तो इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। तो कम से कम मेरा गिरेबान अवधेश सिंह वकील है जो हमेशा जिंदगी भर जिन्होंने केवल दलाली की, इसके अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहा और आज उन्होंने मेरे गिरेबान के ऊपर हाथ डाला है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को आपको भी पीटा, आपके समर्थकों को भी पीटा है, क्या लगता है किस तरह से लोग? ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। जब मैं आया यहाँ पे तो अजरा पर्चे जो भी अंदर से आम आदमी पर्चा लेके, जो आम इस बैंक का जो फाउंडर मेंबर है वो पर्चा लेके आ रहा था, उनके पर्चे तक फाड़ दिए गए। ये बताइए अब आप। नहीं, प्रशासन में जब आया तब उसके बाद में एक्टिव हुआ, इससे पहले पता नहीं कितने लोगों के पर्चे फाड़ दिए गए। अभी हमारे सेक्टर संयोजक गांधी जी आए थे, उनका पर्चा फाड़ दिया, राजू अग्रवाल जी का पर्चा फाड़ दिया गया। और ये देखिए हमारे साथ में थे हेमू भैया, इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, सर पर चोट देखिए। तो ये आपने सुनी है योगेश वर्मा की साइड। उन्होंने कहा कि उनके एक साथी का पर्चा फाड़ा गया जब लखीमपुर खीरी के अंदर बैंक के चुनाव होने थे, उसके लिए पर्चे भरे जा रहे थे। तब योगेश वर्मा की पार्टी के कुछ और मेंबर वहां पर पर्चा भरने के लिए आए, तभी जो है वहां पर बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह की तरफ से बदतमीजी की गई, उनको मारपीट की गई और उनके पर्चे फाड़ दिए गए। ये योगेश वर्मा की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अवधेश सिंह जो कि केवल दलाली करते हैं, इसके अलावा उनके पास आज तक कोई दूसरा काम नहीं हुआ है। इस तरीके का आरोप लगाते हुए योगेश वर्मा ने अवधेश सिंह के बारे में कहा और उन्होंने कहा मेरे गिरबान पर अवधेश सिंह ने हाथ डाला है, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। तो सरेआम एक चेतावनी भी दी गई है क्योंकि वे रूलिंग पार्टी में है और बीजेपी का इस वक्त हर स्टेट में एक अपना ही अलग रौब है। संविधान को साइड में रखते हुए हर बीजेपी का जो अध्यक्ष होता है, जो नेता होता है, वह इस तरीके से ही बात करता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले की अगर दूसरी तरफ हम देखें, मामले की शुरुआत कहां से हुई, चलिए इस बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बार संघ के जो अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह, जिन्होंने योगेश वर्मा के ऊपर हाथ उठाया, उनकी पत्नी वहां पर बैंक के इलेक्शन के लिए ही कुछ देर पहले आई थी और उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया है योगेश वर्मा के ऊपर कि जब मैं पर्चा भरने के लिए मौके पर पहुंची तो मेरे साथ बदतमीजी की गई। बीजेपी के जो विधायक थे वह शराब पिए हुए थे, जब मेरे साथ उन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया तो मैंने भी उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने अपने पति को कॉल लगाया, जिसके बाद मेरे पति यानी कि अवधेश सिंह मौके पर पहुंचे और उसी दौरान योगेश वर्मा वहां पर आए तो मेरे पति ने उन पर हाथ छोड़ दिया। तो इस पूरी घटना की शुरुआत जो है वह योगेश वर्मा की तरफ से हुई। इस पूरे मामले के ऊपर जब अखिलेश यादव से बयान लिया गया तो उन्होंने कहा अन्याय अहिंसा को बढ़ावा देता है और हमारे देश में लोकतंत्र में ऐसी हालत देखना ये एक आम बात हो चुकी है। इस तरीके के वाकये पेश आना लोकतंत्र में वाकई शर्मसार है। जब किसी भी रणनीति को फॉलो ना किया जाए, किसी भी नियम को फॉलो ना किया जाए, तो इस तरीके से बीजेपी के विधायक अपनी मनमानी करने लगे तो उनके साथ ऐसा होना सामान्य है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। इस तरीके का बयान अखिलेश यादव की तरफ से भी आया है। अखिलेश यादव की इस बात का इशारा साफ साफ हरियाणा चुनाव के नतीजे को भी दर्शाता है। हरियाणा चुनाव में क्या हुआ, गोदी मीडिया हो, कोई यूट्यूबर हो या आम आदमियों के बीच में किसी ने भी जाकर बात की हो इलेक्शन को लेकर, हर किसी के मन में कांग्रेस थी। जितने एग्जिट पोल आए सब में कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन एंड में क्या हुआ, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, इस पर सभी का जो सवाल उठाना, प्रश्न उठाना अनिवार्य है। इसी बात से जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो बयान है वह मैच करता हुआ नजर आ रहा है। तो बहरहाल योगेश वर्मा की पिटाई पुलिस के सामने
बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह की तरफ से की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तान हमेशा दूसरों पर हमला नहीं करता है। पाकिस्तान के अंदर इतनी अनबन है आपस में लोगों में कि आज वहां के कराची एयरपोर्ट के पास में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 2 चाइनीज नागरिक और एक लोकल रेसिडेंट्स की डेथ हो चुकी है। कराची एयरपोर्ट के पास में ये धमाका बताया जा रहा है। इस आतंकवादी हमले की निंदा यूएई और सभी दूसरे मुल्कों ने की है। कराची एयरपोर्ट के पास में ये हमला हुआ है। आतंकवादियों का नाम अभी तक सामने नहीं आया है और इसकी जिम्मेदारी अभी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है, जिसमें 2 चाइनीज और एक पाकिस्तानी नागरिक की डेथ हो चुकी है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।